और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपक तिवारी इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए। दीपक, बाबा ने दिखा दिया जनक्रांति होती क्या है। दिल्ली पुलिस आज हाफ गई बाबा के समर्थकों और बाबा को संभालने में। नहीं, बिल्कुल जो बाबा रामदेव चाहते थे वो उन्होंने करके दिखा दिया, क्योंकि सुबह से ही जो माहौल था वो लगातार अभी तक हम बात करें 12 बजे से लेकर लगातार अभी तक सड़क पे वही हुजूम है जो उनके अनशन के पहले दिन था। यानी कि सड़कों पे लगातार उनके समर्थक, और कहीं ना कहीं शायद दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां पर जुटेंगे और लगातार बाबा रामदेव के साथ इतने समय तक रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो जिस बात का बाबा ने ऐलान किया था कि एक जनक्रांति वो करेंगे, महाक्रांति करेंगे, कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर डटे रहे, जब बाबा रामदेव को बसों में ले जाया जा रहा था, बसों को उन्होंने घेर लिया, और अभी तक जब अंबेडकर स्टेडियम में बाबा को पहुंचाया गया है, अस्थायी जेल बनाई गई है, तो अभी तक उनके समर्थक उनके साथ डटे हुए। तो कहीं ना कहीं बाबा ने अपनी ताकत का यहाँ पर एहसास करा दिया है सरकार को, और कहीं ना कहीं सरकार को भी यहाँ पर पसीने जरूर आ गए होंगे, क्योंकि चाह कर भी सरकार कोई ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ या उनके समर्थकों के खिलाफ नहीं कर सकती कि जिससे कोई अप्रिय स्थिति वहां पर पैदा हो, क्योंकि उनके समर्थक लगातार उनके साथ बने हुए, हजारों की संख्या में दिल्ली की सड़कों पर जमे हुए, और ऐसा कोई फैसला सरकार लेती है, दिल्ली पुलिस लेती है, बल प्रयोग वहां पर करती है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका नुकसान होगा, और देखा जाए तो सरकार की यहाँ पर काफी क्रिकरी होगी। तो उसका फायदा भी यहाँ पर रामदेव उठाते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि आज वो अपने आंदोलन की अगली रणनीति का ऐलान करेंगे, सभी राजनीतिक दलों के लोग वहां तक पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनके मंच पे सभी राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे थे, तो उससे भी बाबा का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बड़ा है। और अब बाबा जैसा चाह रहे हैं कि रात भर वो अंबेडकर स्टेडियम में रहेंगे अपने समर्थकों के साथ, और उसके बाद फिर शायद रात भर वो तय करेंगे कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। तो मुझे तो यही लगता है कि अभी कुछ ही देर में वो अपना अनशन तोड़ने के बाद अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि अपना आंदोलन आगे किस रूप में वो आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो फिलहाल वहीं पर डटने का उन्होंने ऐलान किया, तो निश्चित तौर पर पुलिस के साथ साथ सरकार को भी यहाँ पर पसीने आ गए। दीपक, बिल्कुल सुबह से हम देख रहे थे, जब से ये निकले थे संसद कूच करने के लिए, लगभग 5-6 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब तक बाबा ने जो कुछ किया, वो जो चाहते थे वो सब कुछ उन्होंने आज कर दिया है। अब बाबा के सामने कौन सी ऐसी राहें खुलती हैं, बाबा आप क्या कर सकते हैं? एक जो तमाम हलकों में चर्चा है कि बाबा शायद राजनीति में आ सकते हैं, जिस तरीके से अन्ना हजारे की कोर टीम ने फैसला किया था कि वो आएगी, और उसके बाद बाबा के भी ये चर्चाएं हैं कि बाबा भी शायद अपनी राजनीतिक कद को बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाबा के सामने राहें क्या हैं? क्योंकि केंद्र सरकार, हमने सुबह सुना था कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठक कर रही है और कुछ देर में यह बयान आ सकता है कि सरकार क्या करेगी। सरकार ने अब तक कोई पक्ष नहीं रखा है अपना, सरकार मौन है इस पूरे मुद्दे पर। बाबा के सामने इसके बाद राहें बचती क्या है? देखिए, बाबा रामदेव की बात करें, जो अभी तक उन्होंने चाहा वो उन्होंने करके दिखाया है। हालांकि जिस तरह की आर पार की लड़ाई का ऐलान उन्होंने इस अनशन से पहले किया था, वो सब कुछ संभव नहीं हो पाया, क्योंकि टीम अन्ना के आंदोलन का जो हसर हुआ था, बाबा नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलन का ऐसा हसर हो। लेकिन जो हुजूम उनके साथ उमड़ा था, जो जन समर्थन उनको यहाँ पर मिला है दिल्ली में, आज हम देखने को मिला है, तो निश्चित तौर पर यह चीज साबित होगी कि बाबा के साथ अच्छा खासा जनसमूह वहाँ पर है, और सरकार को यहाँ पर पसीना है। जहाँ तक बाबा की आगे की रणनीति की बात है कि बाबा इससे क्या हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे दिन में शरद यादव जब बाबा के मंच पर पहुंचे थे, उनका एक बयान याद आता है। तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि बाबा रामदेव के समय कि आप किंग मेकर हो सकते हो लेकिन किंग नहीं हो सकते, किंग हम ही लोग होंगे, यानी कि जो लोग राजनीति में पहले से मौजूद हैं। यानी कि उन्होंने साफ इशारा कर दिया कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप हमारे सहारे राजा बन सकते हैं या हमारे सहारे सत्ता में देश की काबिज होने का सपना देख रहे हैं, तो आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर हैं आप किंग मेकर की भूमिका में ही रहोगे। यानी कि उन्होंने एक चीज साफ कर दी कि बाबा रामदेव अगर ऐसा कोई फैसला लेते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, अपने समर्थकों को चुनाव लड़ाते हैं, और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि सत्ता में काबिज होने का, तो दूसरे राजनीतिक दल निश्चित तौर पर उनका साथ नहीं देंगे, जैसा शरद यादव ने वहां पर साफ कर दिया। जहां तक बात है बाबा रामदेव की राजनीति में आने की बात करते हैं, तो इस बार जो चुनाव आने वाले हैं वहां पर बाबा का क्या रुख होगा उन्होंने साफ नहीं किया है। लेकिन आपको याद होगा 2010 में पहले ही वो साफ कर चुके हैं कि राजनीति में आकर वो अच्छे लोगों को सामने लेके आएंगे, ताकि काला धन वापस ला सकें, भ्रष्टाचारी जो है उन सबको यहाँ पर सबक सिखाया जा सके। तो बिल्कुल राजनीति कहीं ना कहीं दिल से करना चाहते हैं। बिल्कुल आप क्योंकि जब उन्होंने भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली थी तो कई सारे ऐसे बयान दिए थे, आरोपों में वो घिरे थे, इतना बड़ा जन समुदाय उनके साथ खड़ा नहीं था। लेकिन अब की जो स्थिति, अब की स्थिति थोड़ा सा अलग इस लिहाज से भी है। अन्ना का आंदोलन कुछ दिन पहले खत्म होता है, वहां पर हमने देखा भीड़ बिल्कुल नदारद थी, और जिस तरीके से टीम अन्ना ने जो फैसला लिया, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग जो टीम अन्ना के साथ थे, अन्ना हजारे के साथ थे, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उससे अपना सोच समर्थन रखते थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी झटका लगा कि वाकई में ये लोग तो ऐसे खड़े हों, तो निश्चित तौर पर उनकी नजर भी बाबा रामदेव के आंदोलन। रात को भी 10 से 12 हजार वहां पर लोग रुके थे, और रामदेव ने फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं कही है, तो वहां के जो लोग थे उनका समर्थन भी रामदेव को मिलता दिखाई दे रहा है। और शायद उसी का नतीजा है कि जो टीम अन्ना का आंदोलन था और बाबा रामदेव का आंदोलन था, टीम अन्ना के आंदोलन का पूरा फायदा यहाँ पर बाबा रामदेव के आंदोलन को मिला है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव ने टीम अन्ना का जो आंदोलन था उसको हाईजैक कर लिया है, और अब वो फ्रंट फुट पर यहाँ पर आ गए हैं, और टीम अन्ना राजनीति में जाने की बात करके बैक फुट पर आ गई है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर रामदेव को इसका फायदा तो मिला है, और इन 5 दिनों में जो उन्होंने अनशन किया, जो भीड़ लगातार उमड़ी है, वो इस बात का सबूत है कि बाबा का जो आभा मंडल है वो टीम अन्ना या दूसरे दो लोग
हैं उनसे काफ़ी बड़ा है और हर वर्ग का व्यक्ति उसमें शामिल है, क्योंकि बाबा की जो बिल्कुल बाबा ने पूरा इसके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया था। निश्चित तौर पर देखा जाए तो जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और बाबा की बात करें तो बाबा का जो समर्थन देने वाले लोग हैं वो अलग अलग वर्ग के लोग हैं बाबा की, क्योंकि शुरुआत से बाबा रामदेव को जब लोग जानते थे योग गुरु की हैसियत से जानते थे। अभी हम देखते तो उनके वहाँ के समर्थक अलग हैं, बाबा रामदेव क्योंकि बाबा हैं धार्मिक है, वो समर्थक उनके अलग हैं, और कुछ लोग अभी उनके साथ जुड़े हैं जो टीम अन्ना के आंदोलन से निराश हुए। तो निश्चित तौर पर अच्छा जन समर्थन उनको मिल रहा है। अब आगे की रणनीति उनकी क्या होगी, क्या वो हासिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से उस पर रणनीति उन्होंने बिल्कुल तैयार की होगी। एक चीज दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि सुबह हालांकि जब 3 दिन तक हमने देखा 9 अगस्त से जब शुरुआत हुई थी उस वक्त थोड़ा सॉफ्ट टारगेट लेके चल रहे थे, सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रहे थे कांग्रेस के लिए, माननीय और सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे बाबा रामदेव कांग्रेसी नेताओं के लिए। उसके बाद एकाएक हमलावर होते हैं, उसके बाद एनडीए के तमाम नेता पहुंचते हैं, खुद नितिन गडकरी पहुंचते हैं जिनके पहुंच हुए थे, नितिन गडकरी ने बाबा रामदेव के पहुंच हुए थे उस वक्त जब ये समर्थन लेने गए थे। उसके बाद पहुंचते हैं, एनडीए का क्या कनेक्शन हो सकता है बाबा रामदेव के साथ? ये देखिए, जहाँ तक एनडीए की बात है, आपको याद होगा जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उत्तराखंड में भी चुनाव हुए थे, बाबा रामदेव सब जगह गए थे, तो उन्होंने एक सी बात बोली थी कि जो भी पार्टी काला धन को देश में वापस आने की बात करती है मैं उसको वोट देने की आपसे अपील करूंगा। और निश्चित तौर पर इशारों में उन्होंने भाजपा का वहाँ पर नाम लिया था। अभी की हम बात करें, इस आंदोलन से पहले उन्होंने सभी नेताओं से मुलाकात करी, भले एनडीए के हों, यूपीए के हों या दूसरी जितनी पार्टी हैं, सभी से उन्होंने समर्थन मांगा था। लेकिन आज का हम घटनाक्रम देखते हैं, उनके मंच पर देखा जाए तो कुछ एक लोगों को अगर हम छोड़ दें, कुछ एक तो बाकी सभी जितने लोग पहुंचे थे सभी एनडीए से ताल्लुक रखते हैं। एनडीए के जो संयोजक शरद यादव वहां पर पहुंचे थे, गडकरी वहां पर पहुंचे थे, अकाली दल के कल नेता कल वहां पर पहुंचे थे, सुब्रमण्यम स्वामी जनता दल के अध्यक्ष हैं वो तक वहां पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने यूपीए के घटक दलों को भी आमंत्रित किया था, हालांकि वो लोग वहां नहीं पहुंचे, चाहकर भी वो लोग वहां पर नहीं आ सकते थे। एक और दावा बाबा कर रहे हैं कि 225 सांसदों का समर्थन प्राप्त उनके पास है काले धन वापस लाने के संबंध में। तो कुल मिला के बाबा की रणनीति पूरी यही थी कि पहले जो जितने भी राजनीतिक दल हैं, भले ही यूपीए के घटक हो, एनडीए के घटक हो या बीजेपी हो, वो अपनी स्थिति साफ करे काले धन को लेकर। और आज जिस तरह के बयान यहाँ पर लगातार आए हैं, मुलायम सिंह यादव का बयान आया है, जो लगातार विरोध करते आए हैं, उनका लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उन्होंने तक आज ये बात कही है कि जो भी पार्टी, जो भी व्यक्ति काले धन को देश में वापस लाने की बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। यानी देखा जाए तो बाबा को जिनसे उम्मीद नहीं थी वो भी लोग उनके उस तर्क का समर्थन करें, तो निश्चित तौर पर उनकी ताकत यहाँ पर बड़ी है। और बाबा शायद यही चाहते थे और उनकी पूरी कोशिश यही थी कि पहले वो चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल है उनका रुख पहले साफ हो जाए, उसके बाद में अपने आंदोलन की रणनीति रूपरेखा आगे तय करूंगा। अब उन्हें लगने लगा है कि वाकई में उनके साथ कुछ राजनीतिक दल आ भी रहे हैं और अच्छे खासे जो दल है जिनका अच्छा खासा जनाधार है वो लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो आंदोलन है और मजबूत आगे चल के होगा। बस जरूरत इस बात की है कि जो उन्होंने तीसरे चरण की बात की है वो तीसरा चरण होगा कैसे, कैसे उसे वो क्रियान्वित करेंगे जगह जगह जाके। हालांकि उन्होंने आज साफ कर दिया कि कांग्रेस को हटाओ और जिस दल को लेके आना है उसका नाम उन्होंने बाद में बताऊंगा। यानी कि उन्होंने तय कर लिया है कि किस दल को लेके आना है, किस दल को वोट देना है, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी बाबा रामदेव पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस की जगह दूसरा विकल्प लोगों को वो क्या देने जा रहे हैं, किसको वोट देने की अपील करेंगे। और निश्चित तौर पर सभी लोग इस बात को शायद समझते भी होंगे, जैसे बाबा रामदेव के पिछले चुनाव के दौरान बयान आए थे कि बाबा रामदेव किस पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं। और आज का जो घटनाक्रम, नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे, भाजपा लगातार उनके आंदोलन का समर्थन कर रही है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में या कहते हैं बहुत जल्द इस बात की ये बात सामने आ जाए कि निश्चित तौर पर भाजपा जो काले धन को वापस लाने की बात कर रही है, रामदेव उनका नाम भी ले लें। आज उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया है कि कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, हो सकता है कल दिन वो भाजपा का नाम लेने, कांग्रेस हटाओ भाजपा का लाओ, क्योंकि भाजपा इसके पीछे वो तर्क ये दे सकते हैं क्योंकि भाजपा काले धन को देश में वापस लाने की बात कर रही है। तो देखना ये होगा कि उनका आंदोलन आगे क्या किस ओर जाता है, क्या रुख लेता है। तो निश्चित तौर पर आज की रात बहुत निर्णायक है क्योंकि रामलला अंबेडकर मैदान में ही रुकेंगे अपने समर्थकों के साथ। कल सुबह वो क्या करेंगे, क्या वापस हरिद्वार आएंगे? दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे का वक्त दिया है, अल्टीमेटम उनको दिया है कि आप अंबेडकर मैदान खाली कर दें। क्या रात को ही जबरन उन्हें पिछली बार की तरह हेलीकॉप्टर से हरिद्वार पहुंचा दिया जाता है? तो देखना ये होगा कि आज की रात काफ़ी निर्णायक साबित होगी। हो सकता है कि जबरन उन्हें वहां से हटाया जाए तो इस दौरान बल प्रयोग भी किया जाए। हालांकि दिन भर दिल्ली पुलिस बचती रही है इस चीज़ से। और निश्चित तौर पर 15 अगस्त सामने है, दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी, पुलिस जवानों की वो लोग नहीं, सभी जवान यहाँ पर शामिल हो गए तो उसमें भी व्यवधान पड़ा था। तो निश्चित तौर पर 15 अगस्त नजदीक है, सुरक्षा के वहाँ पे कई सारे कारण हैं। तो हो सकता है आज ही रात उनको, अगर वो नहीं हटते अंबेडकर मैदान से, तो हो सकता है कि उनको रातों रात हरिद्वार यहाँ पर लेके आ जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके समर्थक नियंत्रित होंगे? बाबा रामदेव जी शांति की अपील उनसे कर रहे हैं, क्या उनके समर्थक बाबा रामदेव की बात को मानेंगे? ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा नहीं होता, उनके समर्थक अगर उग्र हो जाते हैं, क्योंकि 5 दिनों का उनके अंदर गुस्सा भरा है, आक्रोश भरा है, आज दिन भर वो दिल्ली की सड़कों पर तपे हैं, चले हैं, तो हो सकता है वो गुस्सा बाहर ना आ जाए और रात को कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसकी वजह से वहां पर बल प्रयोग की स्थिति हो जाए, कोई अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए। तो निश्चित तौर पर आज की रात, या मैं कहूं अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे इस ओर कि बाबा रामदेव का आंदोलन अब क्या